बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई दुनिया में खुश आमदीद। प्रोग्राम में शामिल मेहमान शख्सियत का तारुफ़ 1968 तहसील शकरगढ़ के कस्बा बबराल में पैदा हुए। 1982 सरगोदा बोर्ड से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची से मेल नर्सिंग का कोर्स किया। उसके बाद वहीं पर तकरीबन 3 साल जॉब की। 1989 में तहसील शकरगढ़ के कस्बा दुदूचक तशरीफ़ लाए। वहाँ पे राना मेडिकल स्टोर ओपन किया। उस वक़्त से लेकर अब तक वो दुदूचक में ही अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर रियाज ऑफ बबराल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर रियाज साहब ऑफ बबराल। सर प्रोग्राम में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इज़हार ख्याल का मौका फराहम किया। एक तवील अरसा से आप दुदूचक के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के मिजाज को देखा, तबीयत को समझा, नफ्सियात को पढ़ा। मुकामी लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं? यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और मेरे साथ इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मेरी कामयाबी की वजह भी यही है और इन लोगों ने मुझे अपनी हर गमी खुशी में शामिल किया। इनका कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो या सकाफ़ती मेला हो, उसमें मुझे इन्होंने एज ए मेहमान बुलाया। यही वजह है कि मैं अपने आबाई इलाके से ज़्यादा इन लोगों से मोहब्बत करता हूँ। ओके। इलाकाई सियासत में आप भरपूर दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन खुद कभी बतौर उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरे। क्या आपको इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश नहीं या किसी अच्छे मौके की तलाश में है? बेसिकली तो ज़ुबैर साहब, मुझे इलेक्शन सियासत का कोई शौक़ नहीं है और ना मैं करना चाहता हूँ, ना किसी अच्छी मौके की तलाश में हूँ। मैं इंसानी खिदमत करता हूँ और करता रहूँगा। अपनी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हमसाया सियासतदान प्रोफेसर अहसन इकबाल और राना मनान खां के बजाय गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी तारक अनीस साहब को सियासी तौर पर सपोर्ट करते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए ज़ुबैर साहब, हर इंसान का सियासी लीडर एक ही होता है। उस सियासी लीडर बरादरी से होना ज़रूरी नहीं होता, ना उसका हमसाया से होना ज़रूरी होता है। जिससे इंसान का ज़हन मैच कर जाता है वही उसका सियासी लीडर होता है। पिछले इलेक्शन में वोट किस उम्मीदवार को कास्ट किया? देखें, वोट ज़मीर की आवाज़ होती है बंदे की। जो ज़मीर को अच्छा लगा उसको मैंने वोट किया। और बाकी जो ज़ुबैर साहब आप पूछना चाहते हैं, हम लोग जिसको वोट करते हैं ना, उसको हम सपोर्ट भी करते हैं। हमारा वोट छुपा हुआ नहीं होता। आप घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। जिन लोगों को वोट दिया है ना उनका नाम लेते हैं और जिनको नहीं दिया उन्हें भी वाजे नहीं कर रहे। देखिए, नाम की बात नहीं है सर, हम जिसको वोट करते हैं उसको सपोर्ट भी करते हैं। आपकी सियासी वाबस्तगी मियां रशीद साहब से भी रही है। इस वाबस्तगी के पीछे असल वजह क्या थी? इसके पीछे एक तो मेन वजह ये थी कि हम बाहर से आए थे। हमारे वाला साहब की रिहाइश सरगोदा में थी और जब हम नए नए गांव में आए थे तो जहाँ पे जो मकामी चौधरी थे, इन लोगों के साथ हमारे फड्डे छोटे मोटे चलते रहते थे। और उस टाइम मियाँ साहब का ये हल्का था, वो हमारे एमपीए थे। उनके पास आना जाना लगा रहा। वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे चले और आज भी हमारे उनके साथ ताल्लुक़ हैं। मतलब उनके साथ ताल्लुकात की असल वजह ये थी कि चौधरियों के साथ जो मकामी चौधरी थे ना, ये लोगों से ज़्यादतियाँ करने के चक्कर में होते थे। हम लोग उनको रोकते थे। मतलब इन मुकामी चौधरियों का तोड़ आपके पास मियां रशीद साहब? बिल्कुल ऐसे। यूसी दुदूचक की सियासत को बड़ा करीब से देखा। यहाँ के उम्मीदवारों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। एम आसम अली मुसलसल 3 बार यहाँ से मुंतखब हुए। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? देखिए ज़ुबैर साहब, एक बार जीतना और बात होती है, लगातार इतनी बार जीतना इन लोगों की डिमांड पूरी करता है आसम।
इसीलिए वो जीतता है। ये इनके जो कमज़ोर लोग होते हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ खड़ा होता है। वो ये नहीं देखता कि सामने कोई बड़ी ताकत है, वो उनका साथ देता है। मैं समझता हूँ कि यही वजह है उसके जीतने की। मलक यासीन ने पिछले इलेक्शन में बड़ा तगड़ा मुकाबला किया। आप मलक यासीन के सियासी मुस्तकबिल के बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए ज़ुबैर साहब, मलक यासीन मेरे छोटे भाइयों की तरह है। मलक यासीन की सियासत में एंट्री जो हादसाती है। अच्छा, हादसाती तौर पर आने के बावजूद इतने वोट ले लिए उसने? वो ये रीज़न था कि उनके साथ यहाँ के मकामी बुज़ुर्गों ने बहुत साथ दिया। उसकी कोई वजह होती है, वजह वो जो पहली सियासत थी उसकी मुखालफत होती है, उसकी वजह से इसको सपोर्ट किया गया। मगर इसको सियासत में रहने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा। आप माशाल्लाह अवामी खिदमत का जज्बा भी रखते हैं। अवामी खिदमत का कोई मंसूबा भी जहन में मौजूद होगा? हाँ जी ज़ुबैर साहब, मेरे जहन में मंसूबा है भी और था भी, जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर पाया। अवामी खिदमत मैं अपने वसाइल से करता रहता हूँ और करता भी रहूँगा। मंसूबा क्या है? मैं चाहता था कि इस इलाके में एक शेल्टर होम बनाया जाए, जिसमें गरीब लोगों को, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको कपड़ा, खाना और रिहाइश दी जाए। कारी अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मुख्तार अहमद फ़ारूकी, दो मुख्तलिफ मसलक के उलमा, दोनों से आपके बड़े अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात कैसे बरकरार रहे? मरहूम कारी रशीद साहब बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह पाक इनको जन्नत में आला का मकाम अता करे। और कारी मुख्तार साहब भी अच्छे इंसान हैं। इन दोनों उलमा में मैंने कभी फ़िरका वरारियत की बात नहीं सुनी, और यही वजह है कि मैं कभी कारी मुख्तार साहब के पीछे जुमा पढ़ता हूँ और कभी मैं कारी रशीद साहब की मस्जिद में जुमा पढ़ लेता हूँ। ये अच्छे इंसान थे, इनसे मेरी दोस्ती रही। मास्टर सईद अनवर मरहूम, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, उनसे भी आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। उनकी कोई यादगार बात हमें बताएंगे? जी इंशाल्लाह। मास्टर सईद साहब भी अच्छे इंसान थे। उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी उनमें, वो अगर किसी दोस्त से नाराज़ होते थे ना, चंद ही मिनटों के बाद उसके पास जाके वो माफ़ी मांगते थे और उसको राज़ी करते थे। मैं समझता हूँ कि ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। इलाके के लोगों को कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं हाँ एक पैगाम देना चाहूँगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रके में मत पड़ो, और इसी में लोगों की कामयाबी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफिज़।